तो गाइस WWE के किस फॉर्मर सुपरस्टार के साथ केथली ने की इस वीकेंड को उनकी शादी। WWE NXT के किस फॉर्मर सुपरस्टार ने किया AEW में उनका शॉकिंग डेब्यू। NJPW के USA में अगले बड़े पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे पॉसिबली फेस करेंगे जॉन मॉक्सली को। कैरियन क्रॉस के WWE से रिलीज होने के बाद कैरियन क्रॉस के पहले मैच में बने कैरियन क्रॉस किस बड़ी कंपनी में चैंपियन। और गाइस केथली के AEW में साइनिंग को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने दी एक और मेजर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर NXT चैंपियन केथली की। वल्गार बात करें यहाँ पर केथली की तो गाइज जैसा कि आप सबको पता होगा केथली अभी तक अनमैरिड थे और गाइज केथली ने अभी तक उनकी शादी नहीं की थी। बट गाइज फाइनली केथली के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद केथली ने WWE के ही एक फॉर्मर सुपरस्टार से उनकी शादी कर ली गई। और गाइज ये फॉर्मर सुपरस्टार और कोई नहीं WWE NXT की फॉर्मर सुपरस्टार मिया यिम है। और गाइज यहाँ पर केथली ने सोशल मीडिया के ऊपर मिया यिम के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर केथली ने कंफर्म कर लिया है कि केथली ने इस वीकेंड को उनकी शादी की गई। वेल गाइज ये तो बात हुई केथली के मैरिज की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केथली के AEW में डेब्यू स्टेटस की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर केथली के डेब्यू स्टेटस की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि AEW में केथली के साइन करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट दी थी। जहां पर डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने यह दावा किया था कि AEW केथली से बात कर रही गई। और गाइज AEW और केथली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन हुआ है। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर को लगता है कि केथली AEW के साथ साइन कर चुके गए। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर के उस रिपोर्ट के बाद आज डेव मेल्जर ने उनकी एक और नई रिपोर्ट दी गई। जहां पर इस बार डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि AEW ने केथली को साइन कर लिया है। और गाइज AEW के केथली को साइन करने के बाद केथली AEW पर कभी भी डेब्यू कर सकते गए क्योंकि गाइज केथली का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है। और गाइज पॉसिबली इस हफ्ते ही AEW डायनामाइट के ऊपर केथली हमें AEW पर देखने को मिले। वेल गाइज आप सभी केथली के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। वेल गाइज ये तो बात हुई केथली के AEW में डेब्यू की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ही एक और फॉर्मर सुपरस्टार के AEW में शॉकिंग डेब्यू की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार के AEW में डेब्यू की तो गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं AEW ने एक बार फिर उनके डार्क शो को लेकर टीवी टैपिंग की थी। AEW ने यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर इस हफ्ते उनके AEW डार्क को लेकर टेपिंग की थी। और गाइज यूनिवर्सल स्टूडियो में AEW के लेटेस्ट टेपिंग के ऊपर WWE NXT की फॉर्मर सुपरस्टार वेरेसा वरोन ने AEW पर उनका डेब्यू कर दिया है। और गाइज AEW के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर WWE NXT की फॉर्मर सुपरस्टार वेनेसा वरोन AEW पर आ चुकी गए। जहां पर AEW डार्क के टीवी टैपिंग के ऊपर वेरेसा वरोन ने WWE के ही फॉर्मर सुपरस्टार और 4 हॉर्स वुमेन की मेंबर मरीना सफीर को फेस किया है। और गाइज इस हफ्ते AEW डार्क के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें WWE के 2 फॉर्मर सुपरस्टार एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे। वेल गाइज इतना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि AEW मरीना सफीर और वेनेसा ब्रोन में से किसी को भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार कैरियन क्रॉस की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कैरियन क्रॉस की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैरियन क्रॉस के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद कैरियन क्रॉस इस मल्टीपल कंपनीज के साथ नेगोशिएट कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर दुनिया की जो बड़ी कंपनी कैरियन क्रॉस को सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देगी कैरियन क्रॉस उसी कंपनी को परमानेंटली ज्वाइन करेंगे। बट गाइज यहाँ पर इन बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करने से पहले कैरियन क्रॉस ने अमेरिका की छोटी कंपनी पर उनका डेब्यू करना शुरू कर दिया है। और गाइज कैरियन क्रॉस के WWE के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद कैरियन क्रॉस के पहले इंडिपेंडेंट रेसलिंग मैच के ऊपर ही कैरियन क्रॉस बहुत ही बड़े चैंपियन बन चुके गए। और गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं कैरियन क्रॉस के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद अमेरिका के वन ऑफ द टॉप
टॉप इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी FSW रेसलिंग पर उनका रिटर्न किया था, जहां पर FSW रेसलिंग के शो पे कैरियन क्रॉस ने FSW रेसलिंग के चैंपियन जेकब फातू को फेस किया था। और गाइस यहां पर WWE से कैरियन क्रॉस के रिलीज होने के बाद कैरियन क्रॉस के पहले चैंपियनशिप मैच के अंदर ही कैरियन क्रॉस ने जेकब फातू को हरा के FSW का ग्रैंड चैंपियनशिप जीत लिया है। और गाइस कैरियन क्रॉस के पहले नॉन WWE मैच के अंदर ही कैरियन क्रॉस चैंपियन बन चुके गए। और गाइस यहां पर FSW पर कैरियन क्रॉस के डेब्यू के बाद कैरियन क्रॉस ने अमेरिका की और भी बहुत सारी कंपनी पर लगातार डेब्यू किया है। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैरियन क्रॉस के इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर आग लगाने के बाद कैरियन क्रॉस अमेरिका के किसी बड़ी कंपनी पर कब डेब्यू करते गए। बट चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि विल ऑस्प्रे ने ब्रिटिश रेसलिंग का पहला इंडिपेंडेंट 5 स्टार मैच दिया है। और गाइस यहाँ पर पिछले वीकेंड को RPW रेसलिंग के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे ने माइकल ओकू को फेस किया था, जहां पर विल ऑस्प्रे और माइकल ओकू के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने 5 स्टार मैच दिया था। और गाइस यहां पर माइकल ओकू को हरा के विल ऑस्प्रे RPW के अनडिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। और गाइस यहीं RPW रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे एक बार फिर से अपीयर हुए थे, जहां पर ब्रिटिश रेसलिंग के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट कंपनी के लेटेस्ट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने उनका प्रोमो कट किया है। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के प्रोमो के अंदर विल ऑस्प्रे ने AEW और NJPW के सुपरस्टार जॉन मॉक्सली को चैलेंज किया है। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे ने कहा है कि विल ऑस्प्रे के ब्रिटिश रेसलिंग पर सबको हराने के बाद विल ऑस्प्रे अब जॉन मॉक्सली को फेस करना चाहते गए। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के प्रोमो के अंदर विल ऑस्प्रे ने डायरेक्टली जॉन मॉक्सली को कॉल आउट किया है। और गाइस यहां पर के मॉक्सली को चैलेंज करने के बाद अब रेसलिंग इनसाइडर्स का यह मानना है कि NJPW मॉक्सली वर्सेज ऑस्प्रे मैच को प्लान कर रही गए। और गाइस पॉसिबली ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली का ये ड्रीम मैच NJPW USA में उनके अगले बड़े पेपर व्यू NJPW विंडी सिटी रियोट पर कराने वाली गए। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है NJPW 16 अप्रैल को शिकागो में उनका डेब्यू करेगी, जहां पर शिकागो में ओडम एक्सपो सेंटर के अंदर NJPW का अगला बड़ा US पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट होने वाला है। और गाइस इस पेपर व्यू पर जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे दोनों अपीयर होंगे। और गाइस पॉसिबली इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के लिए NJPW ऑस्प्रे और मॉक्सली के राइवलरी को बिल्ड करने वाली गए। वेल गाइस आप सभी जॉन मॉक्सली वर्सेज विल ऑस्प्रे ये ड्रीम मैच देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस मैं तो डेफिनेटली इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।